हाल के दिनों में ही झारखंड बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी किया है। इस रिजल्ट में टॉपरों की लिस्ट में बंटी कुमार का भी नाम शामिल है, जिन्होंने रांची शहर में टॉप किया है। बंटी बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। ऐसे में शहर में टॉप करना उसके परिवार के लिए बड़े ही गर्व की बात है। शहर में टॉप करने के बाद बंटी का सपना आगे आईआईटी क्रैक करने का है। बातचीत करते हैं बंटी से और समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे पढ़ाई की तैयारी की और आगे भविष्य में जिस आईआईटी क्रैक करने का सपना वह देख रहे हैं, तो एक बेहद ही साधारण परिवार से आने के साथ यह सपना उनके लिए कितना मुश्किल है। बंटी, अभी रिजल्ट आउट हुआ और आप रांची टॉपर बने। जब आपको ये बात मालूम चली तो कैसा लगा? सबसे पहले तो जैसे सबका एक्सप्रेशन रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मेहनत करने से मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, पर वो अपने आप हुआ और पता चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसे मेहनत की इसके लिए? इसमें देखिए, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो कभी मैंने ठीक से देखा नहीं कितने घंटे पढ़ना है, पर अभी देखूँ तो हर साल जैसे कि स्टार्ट होती है, जून में स्टार्ट हुआ क्लास, तो पहले ही दिन से मैं स्टार्ट कर दिया था। मीन्स 3 आवर्स डेली पढ़ना है हमको, कंसिस्टेंटली 3 आवर्स। पूरे साल मैंने 3 आवर्स का पढ़ाई की। जब बोर्ड्स आए उससे पहले मैंने एवरेजली 8 आवर्स पढ़ता था। किसी किसी दिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो 15-16 चल जाता था। मैं जितनी ज़्यादा हाई रहा उस दिन। ये तय था कि कुछ आगे बड़ा करना है? नहीं, मैं कभी भी पढ़ाई को मैं ये कभी सोचा नहीं है। मैंने इस पढ़ाई को एक प्रोफेशन की तरह लिया है कि जिस तरह एक वर्कर प्रोफेशन करता है, उस तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रोफेशन है पढ़ना। तो मैं कितने भी घंटे पढूँ वो मेरा काम है, वो मैंने सोच के चला था। तो वो सोचकर कौन से स्कूल से हैं आप? मैं सामने ही में एक आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल है तिल रोड में। मैं सारे टीचर बहुत सपोर्ट किए थे और सारे टीचर मीन्स कोई भी डाउट तुरंत, मतलब कि जो भी डाउट थे तुरंत सॉल्व कर देते थे। मीन्स हमको कभी दिक्कत आने नहीं दिए हैं। वो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट, मेरे साथ खड़ा रहे हैं कि कोई भी कभी भी डाउट हो फ़ोन करके रात को कॉल कर लो। एक मैम है, हमको बोलते थे कि रात को तुमको 9 बजे 10 बजे भी डाउट आता है तुमको कॉल करके पूछ लो। मीन्स बहुत सपोर्टिव रही हैं। स्कूल काफ़ी नामी नहीं रहा, लेकिन आप जब उससे निकले तो स्कूल का नाम हो गया है। गर्व होता है इस पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कि कहीं ना कहीं नाम रोशन हुआ है। वो अच्छा लगता है और होता रहेगा क्योंकि सबका बेस है, सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं। वो अच्छा लग रहा है वो करके। आगे क्या करना है आपको बंटी? आगे मैं साइंस के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा जो एम है वो अभी जेई मेंस की तरफ जा रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद है, तो फिर अभी सीधा टारगेट मुझे जेई मेंस दिख रहा है। अगर कुछ और दिखा साइंस के फील्ड में ही कुछ करूँगा मैं। तो अभी एडमिशन लिया कहीं? हाँ, मैंने JVM असेंबली में ट्राई किया, वहाँ पे हो जाएगा एडमिशन? हाँ हाँ। चलिए, तो एक सरकारी स्कूल से उठकर इतने बड़े रांची के स्कूल नो, वो सरकारी स्कूल नहीं था, वो एक प्राइवेट ही स्कूल था। प्राइवेट स्कूल? हाँ, आदर्श विद्या मंदिर, पर हाँ नाम की नहीं है, पर बहुत अच्छा पढ़ाई वहाँ होता है। और आप जब निकलेंगे यहाँ से, ये नाम आप बनाकर जा रहे हैं, स्कूल का नाम। वो मतलब है। चलिए, और मम्मी भी है, मौजूद है। कैसा लग रहा है बेटे की सफलता पर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है भी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माँ बाप हमेशा त्याग करते हैं बच्चों के लिए? ऐसा आपके सामने भी परिस्थिति आई होगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 लड़की 1 लड़का है। सभी पढ़ रहे हैं? हाँ, सभी मम्मी के बारे में बोलना चाहेंगे ना कि मम्मी मतलब कि 3 बजे उठ जाती थी, मतलब कि हमको जहाँ पढ़ना है उठाने के लिए, हमको उठाने के लिए जब 4 बजे उठना पड़ता था हमको, तो मम्मी क्या करती थी, 3 बजे खुद उठ जाती थी और फिर 4 बजे हमको उठाती थी कि तुम पढ़ो, अभी तो तेरा बोर्ड आने वाला है, तुम अभी तक सोया हुआ है। तो मम्मी मेहनत की है, 3 बजे उठ के पढ़ती थी और फिर पापा भी हमको बहुत बोलते थे। तो मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि साथ में कहीं ना कहीं हम मेहनत किए हैं, पर मुझे गाइडलाइंस देने वाला, गाइडेंस देने वाला मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा ही हैं। अच्छा, ये सफलता का क्रेडिट तो आप टीचर और मम्मी पापा दोनों को ही दे रहे हैं, ये तो मानकर चल रहे हैं हम लोग। लेकिन कहीं कहीं मतलब पेरेंट्स का गाइडेंस के साथ साथ पेरेंट्स का त्याग भी जो रहता है,
तो फिर मेंटली भी सपोर्ट आपको मिला है क्या? इस तरह से कभी कभी कुछ कमी महसूस हुई पढ़ाई में, या फिर आगे फ्यूचर में आप जैसे बोल रहे जेई एडवांस आपको निकालना है, जेई मेंस क्रैक करना है, तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली ऐसा कुछ दिक्कत होने वाला है? पेरेंट्स किस तरह से उसको लेकर गाइडेंस करते रहते हैं आपकी? मैं कहूँ तो फ़िलहाल अभी तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पे भी मैं ट्यूशन किया हूँ, फाइनेंस बैकग्राउंड मेरा उतना मतलब ठीक है। पर अभी मैं देखा जब एडमिशन मैंने करवाने गया तो फिर हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत तो मीन्स आ रहा है, वो दिख रहा है, वो जो फाइनेंस का दिक्कत है, वो सामने से मतलब कि नज़र आ रहा है। कभी मैंने सोचा नहीं था और मैं पहली बार ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं कभी भी पिछले 10th क्लास तक मैं कभी फाइनेंस के बारे में सोचता नहीं था। जब पहली बार मैं जेवीएम फैमिली में गया तो फिर कभी मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि यार फाइनेंस भी कुछ होता है यहाँ पे पढ़ाई के मामले में। ये फर्स्ट टाइम मेरा था और मुझे लगता है कि यही फाइनेंस का जो दिक्कत है वो आगे भी खटखटाएगा। आगे जब आप इसकी तैयारी करेंगे हाँ, मुझे लग रहा है। चलिए, कैसे इसको लेकर निपटाएंगे, क्योंकि बहुत क्या करते हैं इसके पापा? मार्बल मिस्त्री काम करते हैं। 2 बच्चे भी हैं, 2 लड़की भी है, सबकी पढ़ाई है, सभी पढ़ाना है। तो क्या आगे सोचा है, किस तरह से इसको जो सपना है बच्चों का, उसके लिए माँ बाप हमेशा त्याग करते हैं? मेहनत करोगे तब तैयार करोगे। कुछ भी हो जाए, बच्चों को जो लक्ष्य है हाँ, उसको पूरा करें। बिल्कुल मेहनत हम लोग करेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे के लिए कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं। अगर जैसे कि सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, अगर ऐसी कोई सहायता की उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि मिलनी चाहिए आपको कोई सहायता? अगर सरकार चाहे तो वाई नॉट। मैं हमेशा मीन्स वी आर अ पब्लिक, कहीं ना कहीं तो आस रहती ही है, क्योंकि कहीं हम लोग सरकार हमारे जो टैक्सेस मीन्स जो भी कुछ भी था, कहीं ना कहीं हम लोग आस तो सरकार से कुछ ना कुछ रहती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पब्लिक है तो वो आस तो लगी रहेगी। उम्मीद है कि हाँ, कुछ उम्मीद तो रहती है आगे की पढ़ाई ताकि बाधित ना हो, किसी भी हाँ। दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी, वो तो है। और मैं जहाँ बताना चाहूँ कि अगर किसी को एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि जब मैं अपना कर रहा था, तो स्कूल मीन्स जो स्टूडेंट है ना, वो ये सोच के जाते हैं मुझे पढ़ना है। एक बहुत अच्छा माइंडसेट है कि पढ़ना है। हाँ, स्कूल हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, बट अल्टीमेट जो गोल है हम लोग का वो समझाने का रहता है। आप स्कूल में समझने जाएं, पढ़ने जाएं, पर आपको जो भी टॉपिक है उसको समझाना आना चाहिए। बिकॉज आप क्या करेंगे एग्ज़ाम में, आपको जो आंसर है वो इस तरह लिखना है कि आप जो भी कॉपी चेक करेगा उसको समझा देना है। और आप किस तरह समझना चाहते हैं क्लास में? आप चाहते हैं कि टीचर इतनी छोटे छोटे शब्दों में समझा दे कि हम तुरंत समझ जाएँ और उस टॉपिक को मेरा हलवा हो जाए, मतलब कि तुरंत समझ जाएँ। तो वही एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो वही चाहता है कि आप इतनी छोटी छोटी शब्दों में समझा दें हमको इस बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट को कि मैं तुरंत ज़्यादा मार्क्स दे दूँ। तो दैट इज़ वन कि वो वहाँ पे आप करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। हाँ, ये ध्यान रखना। और कुछ है पॉइंट, जैसे कि टाइम हो गया, तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट है, बट टाइम के साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ अटेंशन। अगर टाइम के ऊपर आप अटेंशन नहीं देंगे तो वो जो टाइम है वो आपका वैल्यूबल नहीं होगा, उस टाइम से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो टाइम के साथ को टाइम और अटेंशन को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उस टाइम से वैल्यू निकाल पाएंगे। अब तीसरा मैं पॉइंट रखूँगा कि स्वयं पे बिलीव रखिए। कोई भी चीज़, कोई भी IAS टॉप कर रहा है, कोई JEE मेंस टॉप कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? बिकॉज दे हैव बिलीव इन देयर सेल्फ। उनकी वो सेल्फ डिटरमाइंड है, वो कर पा रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि वो कर सकते हैं। तो अपने पे स्वयं पे बिलीव रखिए और संयम रखिए, पेशेंस रखिए। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो समझ में आएगा, दैट इज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।